स्टार्ट में तो मुझे बहुत मुश्किल लगा। तो मैं सोचती थी मैं कैसे ये करूँगी। सबसे पहले तो मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद मैं इसको 8-8 10-10 घंटे देती थी। मुश्किल है लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह $1000 प्लस मेरी मंथली इनकम है। इसमें सिर्फ आपका ये है कि आप गिव अप नहीं करें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट हंटिंग है कि वो उसकी बेस्ट होनी चाहिए, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, आप अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे है आपका बिहेवियर और आप कैसे उसको लेके साथ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ अली रहमान खालिद हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं। इन्होंने देखा, सोचा और समझा कि ये एक ख़ातून है और एक ख़ातून के लिए ये बड़ा आसान है कि वो घर बैठ के अर्निंग करे। इसलिए इन्होंने ई कॉमर्स का रुख किया और यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट की। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह ये घर भी चला रही हैं और साथ साथ ई कॉमर्स के ज़रिए अर्निंग भी कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमा नाज साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप ई कॉमर्स की तरफ कब, कैसे और क्यों आई? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स टू अल्लाह। उसके बाद सर कासिम निशात जिन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि मुझे ई कॉमर्स को ज्वाइन करना चाहिए, और सर साकिब अज़हर जिन्होंने हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जो बहुत सक्सेसफुल रहा मेरे लिए। तो मेरे ख़्याल में फ़ीमेल्स के लिए इससे बेहतर जो है कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है इस वक्त। मैम, आपने ई कॉमर्स को सीखा कैसे? स्टार्ट में तो मुझे बहुत मुश्किल लगा। ई कॉमर्स बिल्कुल ही अलग फील्ड है, हमारी फ़ीमेल्स के लिए तो ये बहुत ही टफ़ है ये चीज़। तो मुझे भी बहुत मुश्किल हुआ। तो मैं सोचती थी मैं कैसे ये करूँगी। सबसे पहले तो मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स ज्वाइन किया। तो मुझे लगा कि ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकूँगी इसको। उसके बाद मैं इसको 8-8 10-10 घंटे देती थी। सारा दिन मेरा मतलब इसी चीज़ पे निकल जाता था। मुझे होता था कि मैं नहीं ये कर पाऊँगी, लेकिन सर कासिम अली शाह उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा नहीं, आप ये कर सकती हैं। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मैंने इस चीज़ को किया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे लगा कि मुश्किल है लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मैम, आपने इसको प्रैक्टिकली कैसे किया? आप इसकी वीडियोस देखती रहीं या इसको प्रैक्टिस करती रहीं? सबसे पहले तो मैंने EBS की एक्सेस ली, उससे मैंने वीडियोस देखी। सबसे पहले मुझे ये पता चला कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा कोर्स है, कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए बेहतर है। ठीक है, तो फिर मैंने सर कासिम ने मुझे सजेशंस दी कि आप वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करें। तो मैंने उसको ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मुझे प्रोडक्ट हंटिंग हमें बहुत एक मुश्किल है, टफ़ है वो, तो मुझे बहुत मुश्किल लगती थी। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम लोग सक्सेसफुल रहे, मेरी प्रोडक्ट्स अप्रूव हुई। तो फिर उसके बाद सबसे अहम इशू ये था कि इसको हम लोग अब सेल कैसे करें। ठीक है, उसके लिए फिर हम लोगों ने उसकी अपने इनेबलर्स का जो हमारा ई कॉमर्स का ग्रुप है उसमें मैंने पोस्ट लगाई इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक क्लाइंट मिला और मेरी प्रोडक्ट सेल हो गई। मैम, आपने किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम किया? मैंने होम एंड किचन। ठीक है जी। मैम, आपने ये वाली प्रोडक्ट कैटेगरी क्यों चूज़ की? इसका कुछ भी ऐसा नहीं है, ये हमारे इनेबलर्स का एक क्राइटेरिया होता है कि आपने इस कैटेगरीज़ में जो है ना प्रोडक्ट जो होगी, ये क्राइटेरिया है हमारा, और इस कैटेगरीज़ में आपने प्रोडक्ट जो है ना वो हंट करनी है। मैम, इस वक्त आपकी मंथली अर्निंग कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह $1000 प्लस मेरी मंथली इनकम है। और उसके बाद फिर मैंने जब वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स लिया तो मुझे एहसास हुआ कि भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को, इस फील्ड को बहुत डीपली लेना चाह रही थी। तो फिर मैंने 1 ईयर स्पेशलाइजेशन में एडमिशन ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपनी वर्चुअल असिस्टेंट और 1 ईयर स्पेशलाइजेशन की जो फीसिस हैं वो मैं अपनी कवर कर चुकी हूँ। ठीक है मैम, जो लोग ई कॉमर्स की तरफ आना चाहते हैं उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत अच्छी फील्ड है, मतलब इसमें सिर्फ आपका ये है कि आप गिव अप नहीं करें। ठीक है, आप कंसिस्टेंसी के साथ, हिम्मत के साथ आप इसमें लगे रहें और कोई भी चीज़, कोई मुश्किल नहीं है ये।
मैम वो कौन से स्किल्स हैं जो एक वर्चुअल असिस्टेंट को हेल्प करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट हंटिंग है कि वो उसकी बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली फिर ये है कि आप में कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। आप अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे है आपका बिहेवियर और आप कैसे उसको लेके साथ चलते हैं, कैसे सेटिस्फाइड रखते हैं आप उनको। मैम एक वर्चुअल असिस्टेंट कुछ टूल्स का भी इस्तेमाल करता है, उसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल। टूल्स में सबसे पहले नंबर पे तो है जंगल स्काउट, वो बहुत है हमारी हंटिंग में, उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। सेकंड पे हीलियम 10 है, वायरल लॉन्च है, तो इनसे हमें हंटिंग में बहुत सपोर्ट मिलती है। मैम साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है कि वो लोगों को एनेबल करें, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? सर साकिब के बारे में मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हम फीमेल्स के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जिसमें हम लोग अपने घर में रहते हुए ही हम बिल्कुल अर्निंग अपनी कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम ये था कि एक वक्त में मुझे अपना घर भी देखना होता था और मुझे जॉब भी चाहिए थी। अगर मैं बच्चों को घर को छोड़ के जॉब के लिए जाती थी तो मेरा पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता था। तो मतलब सर साकिब अज़हर का मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उनकी वजह से मैं घर में बैठ के ही बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। मैम कासिम अली शाह साहब से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, उन्होंने आपको मोटिवेट भी किया कि आप ई-कॉमर्स की फील्ड में आएँ। उनके काम को, उनकी शख्सियत को आप कैसे देखती हैं? सर कासिम अली शाह की तारीफ़ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। उन्होंने मुझे हर लम्हे हर वक्त उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मैम ई-कॉमर्स की फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं, आप उन्हें कोई ख़ास बात कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी मैं उनको बस यही कहना चाहूँगी कि आप गिव अप नहीं करें, आप मेहनत करें और कंसिस्टेंसी के साथ आप ये फील्ड अगर आपने ये चूज़ कर ली है तो मेहनत करें। बिकॉज़ मैंने भी इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि जिसमें ये कहा जाता है कि 1% सक्सेसफुल होते हैं और 99% आपके फेलियर हैं। मुझे भी उस वक्त बहुत मैं होपलेस होती थी कि अगर ऐसे हो जाएगा तो फिर कैसे होगा, जस्ट 1% है। लेकिन उसका यही है कि आप गिव अप नहीं करें, आप मेहनत करें और आप हिम्मत से लगे रहें। मैम क्या सिर्फ EVS की वीडियोस को देख के ये सारा काम सीखा जा सकता है? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि 70 to 80% तो उन वीडियोस में भी है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इस काम में आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है और लाइफ टाइम मेंटोरशिप हमें इनेबलर्स देते हैं। अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में इंस्पायरेशन कौन लोग थे जिन्होंने कदम ब कदम आपका साथ दिया? सबसे पहले तो सर कासिम अली शाह थे जिन्होंने मुझे हर लम्हा हर वक्त सपोर्ट किया। उसके बाद हमारे मेंटोर हैं सर सज्जाद अहमद नसीर, उन्होंने भी एवरी टाइम मुझे सपोर्ट किया। जब भी हमें कोई मुश्किल होती थी, कोई क्लाइंट की टेंशन होती थी तो सर हमेशा हमें सपोर्ट करते थे। और उसके बाद मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरी अम्मी, जिनकी वजह से, जिनकी सपोर्ट से मैं आज यहाँ पर हूँ। मैम ग्रुप्स जो होते हैं ई-कॉमर्स के, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को क्या पेश आती है? उनको सबसे पहले तो यही होता है कि जो न्यू बीज हैं उनको यही समझ नहीं आती कि हम लोग क्या करें, हम लोग स्टार्ट कहाँ से लें। ठीक है। तो EVS में ये बिल्कुल डिटेल से आपको बताया जाता है कि आप कैसे स्टार्ट ले सकते हैं। EVS इस मामले में बहुत हेल्पफुल है। मैम थोड़ा सा आप बताएंगी कि EVS की शुरू की वीडियोस में क्या चीज़ बताई जाती है? EVS में ये होता है कि आपको ये बताया जाता है कि अगर आपके पास कुछ है, मतलब आपके पास पैसे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कम हैं तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आपके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं हैं तो आप कौन सी फील्ड चूज़ कर सकते हैं। तो फिर आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप जो भी फील्ड उसमें चूज़ कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया शमा नाज साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई-कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।